हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो आज का नया जॉब अपडेट है छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज वैकेंसी 2026 का नया नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद टोटल 80 पदों पर 80 पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो पोस्ट का डिटेल है जिला कबीरधाम, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ और जिला जसपुर के अंतर्गत शामिल है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं जिला जसपुर के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की भर्तियों में कौन कौन से पद सम्मिलित हैं। तो ध्यान देंगे, पहले जानते हैं तृतीय श्रेणी के पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट है। तो पहला है मेडिको सोशल वर्कर का 3 पोस्ट है, अनारक्षित में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है। साथ ही अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपका सैलरी 32,675 रुपए प्रति माह होने वाला है। उसी प्रकार सेकंड है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का 1 पोस्ट अनारक्षित की कैटेगरी में जारी किया गया है और सैलरी 26,490 रुपए प्रति माह इस पोस्ट के लिए होने वाला है। तीसरा है टेक्नीशियन का पद, जिसमें टोटल 10 पोस्ट है। 10 पोस्ट में से कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो अनारक्षित के कैटेगरी में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 4 पोस्ट है और महिला के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। क्लियर। अब देखिए सहायक ग्रेड 3 का 18,000 पर मंथ सैलरी के साथ 1 पोस्ट अनारक्षित के कैटेगरी में जारी किया गया है। इस प्रकार तृतीय श्रेणी में 15 पोस्ट जारी किए गए हैं और चतुर्थ श्रेणी में डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का 1 पोस्ट अनारक्षित की कैटेगरी में है, जिसमें 14,860 रुपए प्रति माह इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। क्लियर। अब जानते हैं इस पद के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, मेडिको सोशल वर्कर के लिए 55% अंकों के साथ समाजशास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मेडिको सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में एमफिल होना चाहिए। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 12th पास के साथ अगर आप पुरानी हायर सेकेंडरी पेपर पास किए हैं तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। और सेकंड कंडीशन बोला गया है मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शीघ्र लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर बोला गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, इसके भी संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। साथ ही एक और बात ध्यान देंगे, जो शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा है इसका ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट कर दिया गया है विभाग की ओर से। तो यदि आप अभी तक शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं तो आवेदन कर दीजिए और एग्जाम फाइल कर लीजिए, क्योंकि सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर 3 सभी पोस्ट के लिए यह कंपलसरी कर दिया गया है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। तो देखिए, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी या 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण और शासकीय संस्थान से पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित, साथ ही पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन 12th पास या पुरानी हायर सेकेंडरी से किसी भी विषय में स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और उसी प्रकार शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से बोला गया है ना, ध्यान रखेंगे। हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्लियर। उसी प्रकार 4th ग्रेड के पोस्ट डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए केवल 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब जानते हैं इस भर्ती के संबंध में नियम एवं शर्तों के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 जिलों की भर्तियां इसी वीडियो में सम्मिलित हैं, तो ध्यान देंगे आप, जो भी नियम एवं शर्तें, क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल है इसको समझ लेंगे। आगे सभी जिलों का पोस्ट वाइज डिटेल हम आपको बता दिया करेंगे। क्लियर है। तो देखिए, 3rd नंबर के पॉइंट में बोला गया है एज लिमिट के बारे में। तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपका न्यूनतम आयु 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही सभी छूटों को मिलाकर 45 साल से अधिक एज लिमिट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी हैं उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कबीरधाम जिले का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, कल की डेट पर अपलोड किया गया है। आप अगर कबीरधाम के वैकेंसी का डिटेल चाहते हैं तो वॉच कर सकते हैं। क्लियर।
अब देखिए आगे 5th नंबर के पॉइंट में बोला गया है तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल 10वीं की अंक सूची, प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची, डिप्लोमा, डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति। चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट के लिए 5वीं की अंक सूची, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति और स्व प्रमाणित प्रति सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। क्लियर। आगे दिया गया है जो शासकीय चिकित्सालय, अर्ध शासकीय निगम मंडल में संविदा या दैनिक वेतन कर्मचारी है उन्हें 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक तक दिया जाएगा और 6 माह का भी अनुभव यदि आप रखते हैं तो उस पर भी 1 अंक आपको दिए जाएंगे। उसी प्रकार 7th नंबर के पॉइंट में जो कोविड-19 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी थे विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर 10 अंक बोनस अनुभव के अतिरिक्त उन्हें दिया जाएगा। क्लियर। देखिए वीडियो में आगे बोला गया है 13 नंबर के पॉइंट पर ध्यान देंगे। अभ्यर्थी के पास आवश्यक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य अर्हता आवेदन के लास्ट डेट यानी 13 मई 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए और जो पहले से ही शासकीय विभाग निगम मंडल में कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। ध्यान देंगे नेक्स्ट जो अपडेट है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय टेकनार दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ओर से जारी किया गया है। इसमें भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए 3rd ग्रेड के पोस्ट में मेडिको सोशल वर्कर का 3 पोस्ट है, सैलरी 32,675 रुपये है। स्टेनोग्राफर का 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन का 10 पोस्ट है। बस कैटेगरी वाइज पोस्ट आगे पीछे दिया गया है, जैसे अनारक्षित में 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन का अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 5 और महिला के लिए 2 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में 1 पोस्ट है। इस प्रकार यहाँ 10 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 का 18,000 पर मंथ सैलरी है और अनारक्षित के कैटेगरी में 1 पोस्ट है। अब देखिए सेक्शन हॉल अटेंडेंट का 1 पोस्ट अनारक्षित के कैटेगरी में है। जैसा कि अपने जिला कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के वैकेंसी का डिटेल देखा था, जसपुर के वैकेंसी का डिटेल देखा है, सभी जिले में सेम पोस्ट, सेम सैलरी और सेम क्वालिफिकेशन, सेम ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट 6 मई से 13 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो डिटेल है, इसमें भी पोस्ट डिटेल, सैलरी डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल, अप्लाई प्रोसेस सब सेम है। बस जो नियम एवं शर्तें दिया गया है वो भी आपको जैसा पहले जिले का बताया गया था जसपुर का, वही सभी जिलों में फॉलो किया जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें भी 15 पोस्ट तृतीय श्रेणी का है, 1 पोस्ट चतुर्थ श्रेणी का है और सैलरी सेम है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए जांजगीर चांपा के अंतर्गत जो चिकित्सा महाविद्यालय है इसमें भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के टोटल 16 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी किया गया है और बाकी नियम एवं शर्तें सेम होने वाला है। क्लियर है। देखिए बस यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे, उपरोक्त संविदा भर्ती की समस्त कार्यवाही हेतु स्थान अलग अलग जिलों में निर्धारित किया गया है। जैसे जांजगीर चांपा के लिए कैंप कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसी प्रकार सभी जिले का अलग अलग संविदा भर्ती का कार्यवाही का स्थान दिया गया है। उसी प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ का डिटेल कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कबीरधाम के अंतर्गत कवर्धा में जो वैकेंसी का अपडेट है इसके संबंध में सेपरेट वीडियो कल हमने चैनल पर अपलोड किया था। उसमें आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है, क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल सब सेपरेट वीडियो में बताया गया था। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।